तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हम चैप्टर लिए हैं वो है पृथ्वी की गति। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि पृथ्वी की गति से कौन कौन से हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। इसमें सबसे प्रमुख और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है दिन और रात। हमें जो दिन और रात देखने को मिलता है वो पृथ्वी के गति के कारण ही होता है। ओके, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आपसे निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं आपको बहुत ऐसे आज जानकारी बताने वाला हूं जिसके बारे में आप पहले नहीं जानते थे। ओके, तो चलिए, तो आप उम्मीद है कि जो हमारा 2 चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है उसको देख लिए होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गति के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है। पृथ्वी 2 गति करता है। कौन कौन सा 2 गति करता है? एक घूर्णन करता है और एक परिक्रमा करता है। तो आखिर घूर्णन और परिक्रमा में क्या अंतर है, ये भी चलिए हम आपको बता देते हैं। तो घूर्णन का मतलब होता है अपने ही अक्ष में घूरना। घूर्णन का मतलब क्या होता है? अपने ही अक्ष में वो घूम रहा है। लेकिन परिक्रमण का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के चारों ओर घूमना। किसी चीज़ के चारों ओर कोई घूम रहा है तो इसको हम कहेंगे परिक्रमण। लेकिन कोई चीज़ अगर वहीं रहकर एक चक्कर लगा देता है तो इसको हम कहेंगे घूर्णन। घूर्णन का मतलब, जैसा कि आप समझिए, जो हमारा लट्टू था, जो हम बचपन में लट्टू खेलते थे, तो वो जो लट्टू एक ही स्थान पर रहकर घूम रहा था तो उसको हम कहेंगे घूर्णन। लेकिन परिक्रमण का मतलब क्या होता है? एक दफ्तर में आप गए, यानी ऑफिस में गए, और उस लोग के पीछे या ऑफिसर के पीछे जब आप घूमते हैं चारों ओर इधर उधर, तो इसको हम कहेंगे परिक्रमण। ओके, इसके माध्यम से आप इजीली समझ गए हैं कि घूर्णन और परिक्रमण क्या होता है। चलते हैं आगे और भी जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। तो पृथ्वी का अपना अक्ष पर घूर्णन क्या कहलाता है बाबू? घूर्णन कहलाता है। तो पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में जब पृथ्वी घूमता है तो इसको हम क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। ये सब चीज़ आप समझ गए हैं। बहुत ही विस्तार से मैं आपको समझा दिया हूँ। अब आपको इसमें तकलीफ नहीं होगा। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। जो अक्ष पृथ्वी पर आप देखते हैं, एक्चुअली पृथ्वी पे वो अक्ष देखने को नहीं मिलता है, वो ग्लोब में देखने को मिलता है। तो जो वो अक्ष होता है पृथ्वी का, वो एक काल्पनिक रेखा होता है। ऐसा वास्तव में हमें पृथ्वी पर देखने को नहीं मिलता है। जो इसके अक्षीय सतह से कितने डिग्री पर झुका हुआ रहता है? 66.5 डिग्री कोण पर झुका हुआ होता है। तो ये जो काल्पनिक रेखा है ये अपने सतह से कितना डिग्री पर झुका हुआ होता है? 66.5 डिग्री के कोण पर झुका हुआ होता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इस चित्र के माध्यम से। तो इस चित्र को थोड़ा आप गौर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये आखिर कहना क्या चाहता है कि अक्षीय सतह से 66.5 डिग्री जो वो झुका हुआ है। तो ये है पृथ्वी का अक्षीय समतल। तो इस अक्षीय समतल से ये जो कोण बन रहा है, इस कोण को हम कहेंगे ये जो कोण बन रहा है 66.5 डिग्री का, इतना कोण पर हमारा पृथ्वी झुका हुआ है। ओके, और अगर हम कहें कि ये पृथ्वी के समतल पर कितना लंब है, तो ये हम बताएंगे कि ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो मैक्सिमम प्रश्नों में आपको यही चीज़ देखने को मिलता है कि हमारा जो पृथ्वी है कितने डिग्री पर झुका हुआ है। तो इसका आंसर आपको मिल गया कि इसका आंसर है 23.5 डिग्री। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ हमारा जो पृथ्वी है वो पृथ्वी के कक्षीय सतह से कितने डिग्री पर झुका हुआ है, तो आपका आंसर रहेगा कितना? 66.5 डिग्री। ओके, चलते हैं आगे और देखेंगे कि वह समतल जो अक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। कक्षीय समतल किसे कहते हैं? वह समतल जो अक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे हम कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। हमारा जो पृथ्वी है वो सूर्य से प्रकाश को प्राप्त करता है, ऊष्मा को प्राप्त करता है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, लेकिन पूरा तरह से वह गोल नहीं है। हमारा जो पृथ्वी है पूरी तरह से गोल नहीं है, वो अंडा जैसा थोड़ा चपटा है।
इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर हमें सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। तो सूर्य की रोशनी जो है संपूर्ण पृथ्वी पर नहीं पड़ती है। पृथ्वी के आधे भाग पर हमें सूर्य का प्रकाश देखने को मिलता है, जिस कारण से दिन और रात होती है। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। इसलिए एक समय में सिर्फ इसका आधा ही भाग हमें देखने को मिलता है। सूर्य की ओर वाले भाग में हमें दिन देखने को मिलता है, वहीं जो सूर्य का ऑपोजिट साइड में है वो हमें अंधेरा देखने को मिलता है, यानी हम कहते हैं कि वहाँ रात हो गया है। रात का मतलब क्या? जब प्रकाश नहीं पहुँच रहा है पृथ्वी पर तो समझ जाएंगे कि वहाँ पर रात हो गया है। आप अभी जहाँ पर हैं, आप बताइए कि आपके घर में, आपके आसपास में अभी सूर्य से प्रकाश पहुँच रही है कि नहीं? तो आपका आंसर होगा मतलब आप वीडियो रात को देख रहे हैं या दिन को देख रहे हैं वो हमें अभी पता नहीं है। कमेंट करके बताइएगा कि आप ये वीडियो किस वक्त देख रहे हैं, रात को या दिन को। अगर ये वीडियो आप दिन को देख रहे हैं तो सूर्य का प्रकाश आपके उस पृथ्वी के सतह पर पहुंच रहा है जो पृथ्वी और सूर्य के एकदम सेंटर में आ रहा है, लेकिन ऑपोजिट वाला भाग में अभी सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, जिस कारण से वहां पर अंधेरा छाया हुआ है। ओके, चलते हैं आगे और देखते हैं कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन एवं रात को विभाजित करता है उसको हम प्रतिदीप्त वृत्त कहते हैं। चलिए इसको भी जान लेते हैं कि आखिर ये प्रतिदीप्त वृत्त क्या है। तो वृत्त का मतलब क्या होता है? एक सर्कल होता है। तो आखिर ये कहना क्या चाहता है? ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, यानी वो कह रहा है कि इधर दिन है इधर रात है, तो उस वृत्त को हम कहते हैं प्रतिदीप्त वृत्त कहते हैं। तो ये हमारा पृथ्वी है, कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि सूर्य का प्रकाश इस पीले भाग पर डायरेक्ट पड़ रहा है, यानी यहाँ पर अभी लाइट आ रहा है, तो यहाँ पर दिन है। और इधर एक सर्कल के इधर आपको पूरा अंधेरा देखने को मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि इधर अभी रात है। और ये जो लाइन आपको नज़र आ रहा है, इस लाइन को हम कहेंगे प्रदीप्त वृत्त, जो कि दिन एवं रात को विभाजित कर रहा है। दिन एवं रात में हमें विभाजित करते हुए देखने को मिल रहा है। ओके, तो प्रदीप्त वृत्त को भी हम समझ लिए, कक्षीय समतल को भी समझ लिए। कक्षीय समतल क्या होता है? कक्षीय समतल चलिए और एक बार आपको हम समझा देते हैं, अगर नहीं समझे थे। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है कक्षीय समतल कहते हैं। क्या समझे? वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है कक्षीय समतल कहलाता है। ओके, तो प्रदीप्त वृत्त समझ गए। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये हमारा अक्ष है और ये हमारा प्रदीप्त वृत्त है। क्या ये आपको देखने को मिल रहा है कभी ये वृत्त, जो ये प्रदीप्त वृत्त है वो अक्ष के समान आएगा या उसके सेंटर में आएगा या उससे कभी मैच खाएगा? तो आपका आंसर होगा जी नहीं। तो वो यहीं पर बता दिया कि जो हमारा वृत्त है, कौन सा वृत्त? प्रदीप्त वृत्त है, वह अक्ष के साथ नहीं मिलता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाता है? ये आपको याद होगा कि पृथ्वी एक चक्कर को लगाने में पूरा 24 घंटा लगाता है। कितना? 24 घंटा लगाता है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। इस घूर्णन के समय काल को हम क्या कहते हैं? पृथ्वी दिन कहते हैं। यानी जो हमारा पृथ्वी है पूरा एक चक्कर राउंड लगा लेता है, यानी लट्टू जो है पूरा एक चक्कर लगा लेता है या पहिया एक चक्कर लगा लेता है, तो उसी प्रकार हमारा पृथ्वी भी पूरा एक चक्कर लगाता है अपने अक्ष पर। तो इसको हम कहते हैं पृथ्वी दिन कहते हैं। यह पृथ्वी की दैनिक गति है, पृथ्वी की दैनिक गति है। ओके, ठीक है, चलते हैं आगे। और यहाँ पर आपको कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा नज़र आ रहा है। इसके बारे में हम कल के वीडियो में बहुत विस्तार से बात किए थे। अगर आप नहीं देखे तो आपसे निवेदन है कि जाकर देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। और आप कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर हमें बताइएगा। ओके, चलिए जानते हैं। तो क्या आप जानते हैं इस प्रकार के जो ज्योग्राफी में दिया हुआ है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ने में। तो क्या आप जानते हैं कि जो प्राचीन भारतीय खगोलीय शास्त्री आर्यभट्ट हैं, उन्होंने क्या बताया था कि
उन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल है और वह अपने अक्ष पर घूमती है या घूर्णन करती है। तो ये कौन बताया था? ये हमारे भारतीय खगोलीय शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और वो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। ओके, चलते हैं आगे और जानेंगे कि अगर हमारा पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारा पृथ्वी घूमना बंद कर दे, हमारा पहिया अगर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। पहला पहिया वाला का ही हमें उदाहरण देकर बताइए, या फिर बताइए कि क्या होगा अगर हमारा बाइक का पहिया नहीं चले तो आपका आंसर क्या रहेगा कि बाइक जो है वहीं पर रुक जाएगा। सेम उसी प्रकार अगर हमारा पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो एक और अंधेरा एक और उजाला होगा। समझ गए? तो एक और उजाला देखने को मिलेगा और एक और हमें अंधेरा देखने को मिलेगा। जिस ओर उजाला रहेगा उधर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिला, और जिस ओर अंधेरा रहेगा उधर बहुत ही ज़्यादा हमें ठंड देखने को मिलेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा और उसमें बहुत ही ज़्यादा गर्मी मिलेगी। वहीं दूसरा भाग जहाँ पर अंधेरा है, जहाँ पर पृथ्वी की रोशनी पहुंच नहीं रही है, तो वहाँ पर हमें ठंडा देखने को मिलेगा। इस तरह जीवन वहाँ पर संभव नहीं रहेगा। कहाँ पर? पृथ्वी पर। तो बताइए, मनुष्य क्या ज़्यादा गर्मी को सहन कर सकता है? तो आपका आंसर रहेगा नहीं। तो बताइए, क्या मनुष्य ज़्यादा ठंडा को सहन कर सकता है? तो आपका आंसर रहेगा नहीं। तो ऐसे में हमारा जो पृथ्वी है ये रहने योग्य नहीं रहेगा। यहाँ पर जितना भी मनुष्य है सबकी मृत्यु हो जाएगी। ओके, अगर हमारा पृथ्वी घूमना बंद कर देगा तो। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में घूमती है, यानी हमने शुरू में ही क्या जाना कि पृथ्वी जो है ये दो प्रकार के घूर्णन करती है। एक अपने ही अक्ष पर घूमती है और एक सूर्य के चारों ओर घूमती है। उदाहरण भी मैं आपको समझाया कि एक आदमी अपने अक्ष पर चारों ओर घूम रहा है। पहले इसका फेस कुछ इधर था, इधर इसका फेस था, अब ये एक राउंड मार कर फिर फेस को इधर कर दिया, तो ये एक राउंड ये घूम गया अपने अक्ष पर। और एक क्या करेगा, ये किसी दूसरे फ्रेंड के साथ इसके चारों ओर घूमेगा, इधर घूमेगा। तो ये फिलहाल हम समझ रहे हैं कि ये हमारा सूर्य है और ये आप पृथ्वी है। तो इस प्रकार जो सूर्य घूमता है तो इसको हम कहते हैं परिक्रमा करना। आपका शादी जब होगा तो आप 7 फेरे लेंगे, परिक्रमा करेंगे। ओके, पंडित जी कहते हैं कि परिक्रमा करें। तो परिक्रमा का मतलब क्या होता है? जो अग्नि कुंड होता है उस अग्नि कुंड के चारों ओर आप और आपके जो वाइफ है वो घूमते हैं इस प्रकार। तो ये जो अग्नि कुंड है वो है क्या? सूर्य, और आप और आपके जो पत्नी है वो क्या है? पृथ्वी। तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं परिक्रमण करना। ओके, ठीक है, चलते हैं आगे। और ये जो हमारा पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है? तो आप कहेंगे कि एक चक्कर लगाने में ये 1 साल का समय लगाता है। 1 साल का समय मतलब 365 दिन। ओके, तो आप मोटा मोटी यही समझिए, अभी ज़्यादा आपको समझना नहीं है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लगाता है, और ऐसे में उसका एक चक्कर भी कंप्लीट हो जाता है। आगे चलते हैं। लोग हमेशा एक वर्ष में 365 दिन को मानते हैं तथा सुविधा के लिए जो 6 घंटे हैं उसमें नहीं जोड़े जाते हैं। तो ये जो 365 दिन 6 घंटा है इसको वो ऐड नहीं करता है। ये 6 घंटा अंत में ऐड होता है और एक लीप ईयर्स बन जाता है। एक लीप ईयर्स मतलब उस साल एक दिन एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलता है। ओके, चलते हैं आगे और इस चित्र को थोड़ा गौर से देखिएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा
कि हमारा जो पृथ्वी है वो अलग अलग महीना में अलग अलग उसका फेस है सूरज की ओर। जैसे कि ये दिसंबर महीना है जब सूर्य के प्रकाश डायरेक्ट पड़ रहा है। ये मार्च का महीना है, यहाँ पर भी सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ गौर कीजिए कि मार्च महीना में जो सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ता है पृथ्वी पर यानी हमारे ऊपर, तो इसमें ज़्यादा हमें गर्मी देखने को मिलता है, बहुत ही गर्मी। हीट वेव इसी महीना से स्टार्ट हो जाता है, मार्च के महीना से। लेकिन जो डायरेक्ट सूर्य के प्रकाश सितंबर महीना में पड़ रहा है तो इसमें हमें उतना ज़्यादा गर्मी क्यों नहीं होती है, इसको समझाने के लिए मैं आपको बहुत ही मस्त विस्तार से समझाऊंगा। क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं और आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं। आप अन्य जगह से भी इसको पढ़े हैं लेकिन इतना विस्तार से आपको कोई नहीं समझाइएगा। तो चलते हैं और समझाते हैं आपको। तो देखिए हमारा जो भारत है, भारत आपने देखा होगा कि हमारा भारत कुछ इस प्रकार का है। किस प्रकार का है? कुछ इस प्रकार का है। और यहाँ कर्क रेखा गुजरता है और इसके नीचे आपको देखने को मिलेगा भूमध्य रेखा। और जो हमारा दिसंबर का महीना है, सितंबर का महीना है, इसमें सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट तो पड़ता है लेकिन जो सूर्य है उसकी स्थिति कर्क रेखा मकर रेखा वाला इलाका में ना होकर इसका जो इंटेंसिटी है, प्रकाश की तीव्रता है, वो नीचे देखने को मिलता है। नीचे का मतलब कर्क रेखा के नीचे जो श्रीलंका है उसके नीचे वाला क्षेत्र में देखने को मिलता है। जिस कारण से दिसंबर महीना का जो धूप है वो हमें कम लगता है हमारे शरीर में। हम ठंडा के महीना में आराम से छत पे सोते हैं ठंडा का आनंद लेने के लिए, सूर्य का आनंद लेने के लिए। तो यही इसका मेन हम समझाइए। और इसको हम कहते हैं वसंत ऋतु, इसको कहते हैं शरद ऋतु, और इसको कहते हैं हम ग्रीष्म ऋतु, और इसको कहते हैं शीत ऋतु। ओके, कैसे हुआ ये सब? तो ये सब सूर्य जो पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इसी के कारण से हमें ऋतुओं में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। हमारा मौसम है वो भी चेंज होता है क्योंकि सूर्य की स्थिति पृथ्वी की स्थिति अलग अलग जगहों पर होती है और अलग अलग जगहों पर तापमान देखने को मिलता है। ये आप याद रख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। आपसे पूछा जाएगा कि जो मार्च है, मार्च का 21 तारीख है, उसमें आपको क्या देखने को मिलता है? तो आपका आंसर रहेगा कि जो हमारा सूर्य की प्रकाश है वो डायरेक्ट पड़ती है। कहाँ पर? तो वो कर्क रेखा मकर रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर। इसमें आपको और भी विस्तार से बताया गया है। तो 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष में जो बचे 6 घंटे हैं, जो हमने ऊपर चर्चा किया कि ये जो 365 दिन एक साल में होता है, हम ये जो लिखा हुआ है 1/4 यानी 6 घंटा, इसको हम ऐड नहीं करते हैं। इस 6 घंटे को अगर हम 4 साल तक ऐड करेंगे यानी 4 साल में 6-6 घंटा, कितना हुआ? 4 साल में 6-6 घंटा, तो टोटल हुआ 24 घंटा। और 24 घंटा का मतलब कितना हुआ? 1 साल। 24 घंटा का मतलब हुआ 1 साल, और 1 साल मतलब 24 घंटा का मतलब 1 दिन। कहाँ मेरा दिमाग जा रहा है। 24 घंटा का मतलब 1 दिन, और 1 दिन उसमें ऐड हो जाता है 365 दिन में, तो टोटल कितना दिन हो जाता है? 366 दिन होता है। और इससे 1 दिन बढ़ जाता है और इसी को हम कहते हैं क्या? लीप ईयर। क्या कहते हैं इसको दोस्तों? लीप ईयर कहते हैं। ओके, ठीक है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीना में जोड़ दिया जाता है। फरवरी में आपको 28 दिन के बजाय अगर 29 दिन देखने को मिले किसी भी फरवरी महीना में, तो आप बताइएगा कि ये एक लीप वर्ष था। कौन सा वर्ष था? लीप वर्ष था, क्योंकि लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 दिन होता है और फरवरी में 1 दिन बढ़ जाता है। उसी को हम लीप वर्ष कहते हैं। क्या पता आप लगा सकते हैं कि अगला लीप वर्ष कब होगा? बताइए तो कमेंट करके, अगर हो सके तो। अगर आप हमारे इस वीडियो के प्रति थोड़ा सा भी एक्टिव है तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके, गूगल करके अभी बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो इस चित्र में, जो कि चित्र 3.3 है, इसके बारे में हमने बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर लिया हूँ, और भी जानकारी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, इसीलिए थोड़ा सब्र रखिए।
तो पृथ्वी जो है वो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट रहेगा कि हमारा जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर कैसा चक्कर लगाता है। वृत्त मतलब एकदम गोलमोल या फिर थोड़ा सा अंडा जैसा शेप में, तो आपका आंसर रहेगा अंडा जैसा शेप में। चलिए आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ। तो देखिए ये गोलमोल आपको नज़र आ रहा है कि थोड़ा अंडा जैसा है। तो एक नॉर्मल बच्चा भी बता देगा कि ये जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों ओर गोल मोल ना घूमकर थोड़ा अंडा जैसा शेप में घूमता है, और इसी को हम पढ़ाई के भाषा में कहते हैं दीर्घवृत्तकार। इसको हम पढ़ाई की भाषा में क्या कहते हैं? दीर्घवृत्तकार। हम लोग अपने हिंदी देहाती खट्टा भाषा में क्या कहते हैं? इसको अंडा जैसा घूम रहता है। ध्यान दीजिए कि जो पृथ्वी है पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। जो हमारा पृथ्वी है पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। आपको देखने को मिला है कहीं कि हमारा पृथ्वी झुका हुआ है? देखिए देखिए जो झुका हुआ, देखिए झुका हुआ, देखिए झुका हुआ है ना। जी हाँ, एक ही दिशा में झुका हुआ। कितना डिग्री झुका हुआ है ये आप बता सकते हैं, क्योंकि ऊपर हमने चर्चा किया इसके बारे में कि हमारा जो पृथ्वी है 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतुओं में बांट दिया जाता है। हमारा जो वर्ष है भारत में, आप देखते होंगे भारत में हम मैक्सिमम चीज़ों को भारत का ही उदाहरण लेकर समझाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप अभी जहाँ पर हैं आप देखिए कि ये वीडियो पता नहीं आप कब देख रहे हैं, हम बरसात के दिन में बना रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बसंत ऋतु। ओके, बसंत ऋतु कहते हैं। सर्दी जो कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा देता है। गर्मी मतलब जब आपका पसीना छूटता है पढ़ते पढ़ते। और शरद ऋतु जब थोड़ा सा पानी का महीना, थोड़ा सा गर्मी का महीना ऐड हो जाता है, तो इसको हम शरद ऋतु कहते हैं। तो भारत में आपको इस प्रकार के चारों महीने देखने को मिलेगा। 3 चौका 12, 3 महीना करके सब होता है। 3 महीना सर्दी, 3 महीना गर्मी, 3 महीना बसंत और 3 महीना शरद। तो इस प्रकार 3 महीना करके हमारा बटा हुआ है भारत में। अगर आप चल जाओगे कनाडा तरफ तो ये 3 महीना करके नहीं, इसका डेट थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन हम भारत का कर रहे हैं। ऋतुओं में परिवर्तन शून्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण है। तो जो ऋतुओं में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, सर्दी, गर्म, ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी चक्कर लगा रहा है, इसी का परिणाम है। ओके, ये आपको करना नहीं है, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ आप ध्यान से पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाला है। 21 जून को जो उत्तरी ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव का मतलब क्या होता है? उत्तरी ध्रुव यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उत्तरी ध्रुव का मतलब क्या होता है हम कल पढ़े थे दोस्तों। उत्तरी ध्रुव का मतलब होता है हमारा जो पृथ्वी है इसमें एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जिसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा के ऊपर में जितना भी भूमि है पृथ्वी का, इसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला को हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ओके, तो इस रेखा के ऊपर जितना भी उसको उत्तरी गोलार्ध यानी वो उत्तर दिशा में स्थित है, और नीचे जो स्थित है उसको हम कहेंगे क्या? दक्षिणी गोलार्ध। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुकी है। जो 21 जून है उसमें उत्तरी गोलार्ध आपको देखने को मिलेगा। जो पृथ्वी है वो सूर्य की ओर झुका हुआ है। 21 जून कहाँ पर है? देखिए उत्तरी गोलार्ध झुका हुआ है। उत्तरी गोलार्ध झुका हुआ है ना, उत्तरी गोलार्ध झुका हुआ है। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है? तो उत्तरी गोलार्ध में झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। हमारा जो भारत है इससे इसके कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है ये कमेंट में बताइएगा। 8 राज्य है, कौन कौन से राज्य है नाम आप कमेंट में बताइएगा। तो जो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, तो सूर्य के प्रकाश अगर सीधा पड़ेगा तो क्या होगा? अगर फ्लैश लाइट आपके मुंह में डायरेक्ट हम मारेंगे तो क्या होगा? तो आपको थोड़ा सा गर्मी लगेगा। या फिर जो चूल्हा है जहाँ पर आप या आपकी मम्मी खाना बनाती है, उस चूल्हे को अगर आपके चेहरे के सामने रख दिया जाए तो क्या होगा? तो आपको गर्मी महसूस होगा। ठीक उसी प्रकार हमारे भारत के कुछ ऐसे राज्य जो कर्क रेखा पर स्थित है, वहाँ पर सूर्य के प्रकाश डायरेक्ट पड़ता है, जिस कारण से वहाँ पर हमें अधिक गर्मी देखने को मिलता है। और 21 जून को गर्मी
आपको पता ही है हीट वेव आ जाता है, लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं। और ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में हमें कम गर्मी देखने को मिलता है, जिस कारण से वहाँ पर बर्फ़ जम जाती है, क्योंकि वहाँ जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की जो प्रकाश है तिरछी पड़ती है। तिरछी का मतलब थोड़ा वहाँ पर जो इंटेंसिटी है प्रकाश का वो कम है। ओके, उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुकी होता है तथा जो उत्तरी ध्रुव है उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है, यानी लगातार 6 महीना तक दिन। समझ रहे हैं कितना बड़ा यहाँ पर चीज़ हो जाता है। जब हमारा पृथ्वी चारों ओर पृथ्वी का घूमता सूर्य चारों ओर पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमता है, तो कहीं कहीं पर आपको 6 महीना तक दिन देखने को मिलता है। ऐसे में लोग क्या करते होंगे बताइए? ऐसे में लोग क्या करते हैं? ऐसे में लोग करते हैं कि वो किसी दूसरे देश में चल जाते हैं, पैसा बचा कर रखते हैं, और जब ऐसा माहौल आता है तो वो किसी दूसरे देश में जाकर रहते हैं। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की किरणें प्राप्त होती है, और इसलिए विषुवत यानी भूमध्य रेखा पर वहाँ के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है, जो कि मैं आपको शॉर्टकट में देहाती भाषा में समझा दिया। 21 जून को इन क्षेत्रों में लंबा दिन होता है और छोटा रात होता है। तो 21 जून को हमें दिन लंबा रात छोटा देखने को मिलता है, क्योंकि प्रदीप्त जो रेखा है जिसको हम आपको समझाएं काफ़ी विस्तार से, एक ऐसा रेखा जो कि दिन एवं रात में विभाजित करता है पृथ्वी को, उसको प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनात कहते हैं। तो पृथ्वी के उत्तरी अयनात किसे कहते हैं? जहाँ पर दिन सबसे लंबा और रात सबसे छोटा होता है उसको हम उत्तरी अयनात कहते हैं। चलते हैं आगे। और 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव पर सूर्य की जो है वो झुका हुआ रहता है। चित्र के माध्यम से समझाते हैं। 23 दिसंबर यहाँ पर है, 23 दिसंबर यहाँ पर कहाँ मेरा ध्यान जाता है। 23 दिसंबर देख लिए। मोबाइल से हमें असुविधा हो रहा है, लेकिन आपको हम पढ़ाने में थोड़ा सा भी कमी नहीं करेंगे। तो 22 दिसंबर को जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है उसमें सूर्य थोड़ा झुका हुआ होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य के प्रकाश सीधा पड़ता है। तो मकर रेखा जो कि हमारे पृथ्वी पर हमारे भारत पर नहीं पड़ता है। मकर रेखा हमारे कहाँ ध्यान जा रहा है भाई, पता नहीं। मकर रेखा हमारे भारत से होकर नहीं गुजरता है। एकमात्र ऐसा महाद्वीप जहाँ पर तीनों रेखा गुजरती है, मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा। वो कौन सा महाद्वीप है बताने का कष्ट करेंगे तो बहुत 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 मेहरबान होंगे, ठीक है। तो वो कौन सा जगह आपको बताना है। तो जो 22 दिसंबर है वहाँ पर 22 दिसंबर में जो दक्षिण ध्रुव है वहाँ पर सूर्य के प्रकाश हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। कहाँ पर? मकर रेखा पर। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पर बहुत बड़े भाग में हमें प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पर लंबे दिन तथा छोटे रात होते हैं। दक्षिणी गोलार्ध पर लंबे दिन और छोटे रात होते हैं। इसके ठीक विपरीत स्थिति पर हमें उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिला है, और पृथ्वी की इस अवस्था को हम दक्षिणी अयनांत कहते हैं। तो उत्तरी अयनात और दक्षिणी अयनात आप समझ गए कि जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की प्रकाश डायरेक्ट पड़ता है, यानी मकर रेखा पर डायरेक्ट पड़ता है, तब दिन लंबा और रात छोटा होता है। तो इसे हम दक्षिणी अयनात कहते हैं। और जब उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सूर्य की प्रकाश डायरेक्ट पड़ता है तो वहाँ पर दिन लंबा रात छोटा होता है, तो इसको हम उत्तरी अयनात कहते हैं। ओके। और क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में जो क्रिसमस का पर्व क्यों मनाया जाता है? आप हमें ज़रूर बताइएगा। और 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में
कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है। इसमें कोई भी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिण ध्रुव हो, कोई भी सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है। इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होता है। इसलिए पूरे पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होता है और इसको विषुव कहते हैं। विषुव कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। 23 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत हमें देखने को मिलता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। यानी उल्टा हमें देखने को मिलता है। कहीं वर्षा होता है तो कहीं गर्मी देता है, कहीं गर्मी होता है तो कहीं पतझड़ स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारा पृथ्वी का, हमारे पर्यावरण का भाई लीला है, महिमा है, क्या ही कहें। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात एवं ऋतुओं में हमें परिवर्तन देखने को मिला है। ये कुछ अभ्यास प्रश्न है, आप जरूर कर लेंगे। नहीं कीजिएगा तो मैं आपको चलिए कुछ हिंट दे देता हूँ, आप अब जरूर कर लेंगे। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? तो पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण 23.5 डिग्री है, आपको पता ही है। दूसरा प्रश्न क्या है? घूर्णन और परिक्रमण को परिभाषित करें। तो घूर्णन का मतलब क्या? जब आप अपने ही अक्ष पर रहकर घूमते हैं तो इसको हम कहते हैं घूर्णन। जैसे कि अभी हाल ही में एक मस्त ट्रेंड आया है, शादी ब्याह पार्टी में एक फ़ोटो खिंचाने के लिए, रील्स बनाने के लिए एक मस्त मशीन आया है, जहां पर आप मोबाइल को लटका देते हैं और आप उसके चारों ओर घूमते हैं। तो आप अपने जगह पर रहते हैं और घूमते हैं, तो इसको हम कहेंगे घूर्णन। ओके। लेकिन जब आपका शादी होगा, आप अपने बीवी के साथ 7 फेरे लेंगे, तो इसको हम कहेंगे क्या? परिक्रमण करना। यानी परिक्रमा करता है, किसके चारों ओर परिक्रमा आप करते हैं? तो अग्नि कुंड के चारों ओर। लीप वर्ष क्या होता है? जब किसी वर्ष में 365 दिन होता है तो उसको लीप वर्ष कहते हैं। बहुत ही आसानी से हम आपको समझा दिए हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी आयनात में क्या अंतर है? तो उत्तरी आयनात का मतलब क्या होता है? जब कर्क रेखा में सूर्य की प्रकाश डायरेक्ट पड़ता है तो उसको उत्तरी आयनात कहते हैं। जो मकर रेखा पर सूर्य की प्रकाश डायरेक्ट पड़ता है तो इसको दक्षिणी आयनात कहते हैं। विषुव क्या है? जब सूर्य के प्रकाश डायरेक्ट विषुवत रेखा पर पड़ता है तो इसको हम विषुव कहते हैं। अगला क्या है कि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी एवं दक्षिण का जो आयनात है अलग अलग समय में होता है। क्यों? तो ये अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। ये कहना चाहता है कि जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा जो दक्षिणी एवं उत्तरी आयनात का अंतर अलग समय में अलग अलग क्यों होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण ये हमें अलग अलग देखने को मिलता है, अलग अलग समय में। ध्रुव पर लगभग 6 महीने तक दिन, 6 महीने तक रात क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर सूर्य की प्रकाश प्रॉपर नहीं पहुँच पाता है। वहाँ पर सूर्य का प्रकाश प्रॉपर नहीं पहुँच पाता है, जिस कारण से वहाँ पर दिन जो कि 6 महीने का, रात जो कि 6 महीने का होता है। ओके। और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हैं जो कि इसे भी कर लेते हैं। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर जो गति करता है इसको क्या कहते हैं? यानी सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी गति करता है तो इसको परिभ्रमण कहते हैं। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर किस दिन पर पड़ती है? तो जो हमारा सूर्य का किरण है, प्रकाश है, विषुवत वृत्त पर किस दिन को एकदम सीधा पड़ता है? तो आपको चलिए हम चित्र में दिखा देते हैं। तो किस दिन पर पड़ता है? 21, 21 और 22 है। 21, 21, 22 से अब आप आसानी से बता पाएंगे कि विषुवत रेखा पर किस दिन को पड़ता है। 21, 21, 22 से। तो देखिए 21 मार्च है। 21, 21 हम 22 ऑप्शन में देख गए थे। आपको हम समझा रहे हैं कि किस प्रकार ऑप्शन देखकर आप क्लिक कर सकते हैं। तो 21, 21, 22 था, तो एक 21 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एक 22 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये दोनों तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का जो प्रकाश है वो कर्क रेखा और मकर रेखा पर डायरेक्ट पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर विषुवत रेखा पर डायरेक्ट पड़ रहा है 21 मार्च को। ओके। तो 21 मार्च जो कि आपका सही आंसर रहने वाला है, 21 मार्च जो कि आपका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न क्या है? गर्मी में जो क्रिसमस पर्व कहाँ मनाया जाता है?
तो आपने पढ़ा कि ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाया जाता है, सॉरी होता है। ओके, बहुत ही मज़ा आ गया आज का वीडियो बनाकर। ओके, तो ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? ऋतुओं में परिवर्तन, तो हमने जाना कि घूर्णन के कारण दिन एवं रात होता है और परिक्रमण के कारण हमें ऋतुओं में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ख। ओके, खाली स्थान को भरना है और आप इसको आसानी से कर पाएंगे। आपसे उम्मीद है कि आप इसको कर के हमारे टेलीग्राम चैनल फिक्स है इस पर ज़रूर सेंड कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी एक अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा आपको वीडियो लगा, क्योंकि आज मैं फर्स्ट टाइम फील्ड में आकर और अनोखे वे में वीडियो को बनाया हूँ। एकांत एक हमारे गांव में सुनसान घर है, वहाँ पर रहकर इस वीडियो को बनाया हूँ, क्योंकि घर में बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा होता है। और ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ जाइए, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। मेरे लाइफ स्टाइल और बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा मेरे ब्लॉगिंग चैनल में। यहाँ तो फ़िलहाल मैं पढ़ाता हूँ और पढ़ता भी हूँ, जो आपको अभी मैं बताया बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैं समझाता हूँ, देहाती भाषा में, खोट्ठा भाषा में। ओके, तो बस वीडियो को यहीं तक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे और भी इस प्रकार के वीडियो बनाने में प्रेरणा मिलती है। मेरे अभी तक के वीडियो में सबसे ज़्यादा लाइक गया है वो है 17 या 18, शायद 18 लाइक है। ओके, एक बार जाकर देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि मेरा कौन सा वीडियो में सबसे ज़्यादा लाइक है और कितना है। मेरे ख्याल से 18 है, और आप देखकर ज़रूर बताइए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया है। बाय बाय।